देखिए गढ़ में तो वो हमारे बैठे हैं और पत्थर कह रहे हो आप। हम ईंट से ईंट बजा देंगे इन सालों की। ये क्या औकात रखेंगे अपनी? इनकी औकात हमने बाबर के समय पर बताई थी, जब बाबर को हमने मिट्टी में मिलाने का काम किया था, गुलैया बना दिया था बाबर का। और ये सोच रहे मस्जिद बना लेंगे, इनका फिर से गुलैया बन जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं? ये देश भारत है, संतों की भूमि है, किसी आवर डावर बाबर की नहीं है ये, जो आसानी से आप मस्जिद बना लोगे। अच्छी बात है। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम पर केवल और केवल अपनी कब्र की नींव खोद रहा है और उसी की ईंट रख रहा है। ये भारत के अंदर पहला एक ऐसा नेता है जिसने अपनी कब्र खुद खोद ली है। कर रहे हैं कि आप मस्जिद को खड़ा करो, हम उस बाबर के नाम को वहीं मट्टी में मिला के दिखाएंगे। कैसे मिला देंगे? बिल्कुल मिला देंगे, जैसे हमने अयोध्या में मिला के दिखाई थी। आज तक उसका अंश और कुछ भी मिला हो कर दो, बता दो। ऐसे ही उसका संविधान है तो क्या खिलवाड़ होगा? फिर जन भावनाओं का खिलवाड़ होगा क्या? संविधान है तो बताइए। तन चले जाओ ना जहाँ बाबर खड़ा हुआ है, वो गड़ा मुर्दा वहाँ उखाड़ के मस्जिद बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ। हमने रोका है किसी को? भारत में क्यों बनाएंगे? भारत से क्या लेना देना है बाबर का? और बाबर को मानने वाले नाजायज औलादों का हमारे से क्या लेना देना? हमारी धरती को अपवित्र कर रहे हैं ये। हमारे देश में बाबर के नाम की कोई मस्जिद नहीं बनेगी, और बनेगी तो हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, जिस प्रकार वो ढांचा उड़ा दिया था उसी प्रकार फिर से ये कूड़ा गिराएंगे। कुलुरता का मतलब ये नहीं है कि बाबर का नाम रखकर मस्जिद बनाओगे। मस्जिद बनाओ ना, इतनी लाखों मस्जिद बनी हुई है भारत के अंदर। क्या दिक्कत आ रही है? किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं ना, नाम पे दिक्कत है, नाम का विवाद है, और वो विवाद मुर्शिदाबाद से देश के लिए मुसीबत बन के खड़ा हो रहा है। क्या कहेंगे अमित जी? बाबरी की नींव रखी हो गई है मुर्शिदाबाद में, हुमायूं कबीर ने ईंट लगाना शुरू कर दिया बाबरी मस्जिद। देखो, हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम पर केवल और केवल अपनी कब्र की नींव खोद रहा है और उसी की ईंट रख रहा है। ये भारत के अंदर पहला एक ऐसा नेता है जिसने अपनी कब्र खुद खोद ली है। हमने सुना था नेताओं के बारे में कि मूर्ति लगवा रहे हैं, ये लगवा रहे हैं, लेकिन ये पहला एक ऐसा नेता है मुर्शिदाबाद में जिसने देश में अपने लिए मुसीबत खुद खड़ी कर ली है। क्योंकि मुसीबत केवल और केवल मस्जिद से नहीं है, हमें मस्जिद के नाम से है। क्योंकि बाबरी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और जो मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम पर जो राजनीति की जा रही है, स्पष्ट रूप से उसी नेता ने खुद कहा है। अरे अमित जी, आप नफरत करते हो, किसी से बाबर से प्रेम है किसी को, तो वो मस्जिद बनवा रहा है तो उसमें परहेज ही क्यों है? तो अफगानिस्तान चले जाओ ना जहाँ बाबर गड़ा हुआ है, वो गड़ा मुर्दा वहाँ उखाड़ के मस्जिद बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ। हमने रोका है किसी को? भारत में क्यों बनाएंगे? भारत से क्या लेना देना है बाबर का? और बाबर को मानने वाले नाजायज औलादों का हमारे से क्या लेना देना? हमारी धरती को अपवित्र कर रहे हैं ये। हमारे देश में बाबर के नाम की कोई मस्जिद नहीं बनेगी, और बनेगी तो हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, जिस प्रकार वो ढांचा उड़ा दिया था उसी प्रकार फिर से ये कूड़ा गिराएंगे। तो आप अब ढांचा है, ढांचा तोड़ दिया गया है अयोध्या का। अब कोई बंगाल में अगर मस्जिद बनाना चाह रहा है तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना आपको? दिक्कत सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। देश सेकुलर है ना, तो सेकुलरता का मतलब ये नहीं है कि बाबर का नाम रखकर मस्जिद बनाओगे। मस्जिद बनाओ ना, इतनी लाखों मस्जिद बनी हुई है भारत के अंदर। क्या दिक्कत आ रही है? किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं ना, नाम पे दिक्कत है, नाम का विवाद है, और वो विवाद मुर्शिदाबाद से देश के लिए मुसीबत बन के खड़ा हो रहा है। तो क्या कहेंगे? अभी बाबर के खिलाफ तो योगी जी भी बयान दे रहे हैं कि ना हम बाबर को खड़ा होने देंगे इस देश में, ना बाबर की मस्जिद को खड़ा होने देंगे। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं योगी जी, और देश की जनता भी यही कह रही है कि ना तो बाबर के नाम की मस्जिद हम रुकने देंगे, हम उस कचरे को बिल्कुल ढा देंगे। कचरा कह रहे हैं आप? बिल्कुल कचरा है। बाबर जिस मस्जिद पे नाम बाबर का लिख गया वो कचरा है इस देश के लिए। करोड़ों मुस्लिमों की भावनाएं बाबर से जुड़ी हुई हैं। तो वो भावनाओं का रिश्ता तो पहले बताएं, बाबर से रिश्ता क्या है? ये रिश्ता नहीं है, ये कोई भावनाएं नहीं है, केवल और केवल भारत के 100 करोड़ हिंदुओं की जन भावनाओं का खिलवाड़ हो रहा है। ये तो बताइए, खिलवाड़ नहीं हो रहा है क्या? जिस बाबर ने देश के अंदर बहन बेटियां नहीं छोड़ी, हमारे मंदिरों को नहीं छोड़ा, उस आक्रांता के नाम पर मस्जिद बनेगी? हमें कोई स्वीकार ही नहीं है। हुमायूं कबीर चैलेंज कर रहे हैं कि मस्जिद तो बन के रहेगी, नींव रखी हो गई, ईंटों की कार सेवा, जैसे मंदिरों की कार सेवा होती है, ऐसे मस्जिद की कार सेवा शुरू हो गई, मुस्लिम लोग ईंट ले लेके जाने लगे। देखो, हम भी चैलेंज ही कर रहे हैं कि आप मस्जिद को खड़ा करो, हम उस बाबर के नाम को वहीं मट्टी में मिला के दिखाएंगे। कैसे मिला देंगे? बिल्कुल मिला देंगे, जैसे हमने अयोध्या में मिला के दिखाई थी। आज तक उसका अंश और कुछ भी मिला हो कर दो, बता दो। ऐसे ही उसका संविधान है तो क्या खिलवाड़ होगा? फिर जन भावनाओं का खिलवाड़ होगा क्या? संविधान है तो बताइए। तो हिंदुवादी संगठन इतनी ताकत रखते हैं, उनके गढ़ में जाके मस्जिद हिला दें, पत्थर भी हिला देंगे आप उनका? देखिए, गढ़ में तो वो हमारे बैठे हैं और पत्थर कह रहे हो आप।
हम ईंट से ईंट बजा देंगे इन सालों की। ये क्या औकात रखेंगे अपनी? इनकी औकात हमने बाबर के समय पर बताई थी, जब बाबर को हमने मिट्टी में मिलाने का काम किया था, गुलैया बना दिया था बाबर का, और ये सोच रहे मस्जिद बना लेंगे, इनका फिर से गुलैया बन जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं? ये देश भारत है, संतों की भूमि है, किसी आवर डावर बाबर की नहीं है ये, जो आसानी से आप मस्जिद बना लोगे। अच्छी बात है, एक नफरत है आपके मुगल आक्रांताओं के खिलाफ, लेकिन उन्हीं आक्रांताओं के खिलाफ अगर लिए प्रेम किसी का है तो वो प्रेम को अपना जाहिर कर रहे हैं। आप अपनी नफरत अपने दिल में रखी, वो अपने प्रेम अपनी बाबरी मस्जिद में रखेंगे। देखिए, प्रेम वो अपने घर में दिखाएं, हमें हमारे देश में बाबर के नाम पर मस्जिद बना करना दिखाएं। सीधी सी बात है, बाबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आक्रांता था, आक्रांता है और आक्रांता रहेगा, और आक्रांताओं को जवाब पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बाप दादाओं ने दिया और हम भी देंगे। सीधी सी बात है। अब हिंदुवादी संगठन तो कह रहे हैं हम 20 तारीख को कूच करेंगे बंगाल की तरह, हम नींव हिला देंगे बाबरी मस्जिद की, और हुमायूं कबीर को भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, अगर हिंदूवादी संगठनों का ऐलान है तो उस ऐलान के साथ हैं हम, पूरा भारत का हिंदू साथ में है, क्योंकि बात मस्जिद की नहीं है ना। आप मस्जिद बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? भारत सेकुलर है ना, आपको मस्जिद बनाने से कोई नहीं रोकता, लेकिन मस्जिद बनाने में जो नाम का प्रयोग कर रहे हो वो विवादित है। और अगर बाबर के नाम पे बनाओगे, नाम से विवाद क्या है? बाबर के नाम पे विवाद क्यों नहीं है? हमारे देश के अंदर उसने कौन सा अच्छा काम किया? एक अच्छा काम बता दो। उसने एक अच्छा काम किया, उसने हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा है, हमारी माताओं बहनों को नहीं छोड़ा है, बर्बरताएं की हैं, बच्चों के साथ बर्बरताएं की हैं, नरसंहार किया है। ऐसे आक्रांताओं को, आताताइयों को जवाब देना हम जानते हैं और देते रहेंगे। कई मुस्लिम लोग कहते हैं बाबर ने कई मंदिर भी बनवाए इस देश में। कोई मंदिर नहीं बनवाया, मंदिर तोड़कर केवल और केवल अयोध्या के अंदर बाबर की मस्जिद जो देख रही थी ना, ऐसे मंदिरों को तोड़कर ध्वस्त कर कर उनके मलबों से इन्होंने मस्जिदें बनाई हैं। आज उनकी नाजायज औलादे हमें बाबर के नाम पर मस्जिद बना के दिखाएंगे। बर्दाश्त ही नहीं है बिल्कुल भी। कैसे बर्दाश्त कर लोगे? हम लोग नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं। भारत का एक भी सनातनी हिंदू नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि हमें मस्जिद से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बाबर के नाम से पूरी आपत्ति है और भयंकर आपत्ति है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मुर्शिदाबाद से देश के लिए नई मुसीबत को जन्म देने वाली जो राजनीति है, इसको बंद करना चाहिए, अन्यथा फिर देश में नाम से नफरत ही क्यों रखना? अब तो बाबर आजम करके एक पाकिस्तानी खिलाड़ी भी है, भारत में भी कई लोगों का नाम बाबर मिल जाएगा, कई मुस्लिमों का नाम बाबर मिल जाएगा। देखिए, तो आप कहेंगे कि अपने बच्चे का नाम बाबर मत रखो, तो हमारे बच्चों के नाम कौन रखेगा? बाबर? आपके नहीं, मुस्लिम लोग रखना चाहेंगे बाबर। वो अपने बच्चों के नाम शैतान रखें, हमें मतलब नहीं है। वो लेकिन हमें ये बताकर मस्जिद बनाओगे कि बाबर की न्यास हम खोद के मस्जिद का निर्माण करेंगे, तो बर्दाश्त नहीं है। धरती हमारी है। यही मैं कह रहा हूँ, वो उनकी इच्छा है, वो मस्जिद बाबर के नाम से बनाए, हुमायूं के नाम से बनाए, शाहजहां के नाम से बनाए, उनकी कम्युनिटी है, बनाने दो मस्जिद, क्या दिक्कत? तो ये हमारी इच्छा है, हम फिर ढा देंगे। इच्छा का खेल है, वो अपनी इच्छा को पूरा करें, हम अपनी इच्छा को पूरा करेंगे। हमने दिखाया था अयोध्या के अंदर, दोबारा करके दिखाएंगे। मुर्शिदाबाद के अंदर जो मुसीबत को जन्म देगा, वो मुसीबत को झेलेगा भी, फिर देश का आक्रोश भी झेलेगा। तब सरकार कोई और थी 92 में, अब सरकार कोई और है बंगाल में, आपको घुसने भी नहीं दिया जाएगा। देखिए, सरकारों का खेल मुर्शिदाबाद में दिख रहा है। हिंदुओं ने सरकारों का खेल नहीं खेला है। सरकारों से स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं को आहत पहुंचाने वालों को चुनौती दे रहे हैं, और देंगे और देते रहेंगे, क्योंकि हमारा लेना ही देना नहीं है। जिसका लेना देना वो जाए ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान चला जाए, कांधार चला जाए, काबुल चला जाए, 57 इस्लामिक कंट्रियां हैं, वहाँ जाके क्यों नहीं मरते हैं? हमारे देश में आकर क्यों आतताइयों और आक्रांताओं को जन्म देंगे? इस देश में संत और संत की सभ्यता चलेगी। भारत की भूमि है ये, लेकिन मुल्ला मौलानाओं की भूमि नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो हुमायूं कबीर हैं वो तो बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के कहने पे वो ये सब कर रहे हैं ताकि वोट डाइवर्ट कर सकें। देखिए, कौन क्या कह रहा हमें नहीं मतलब, लेकिन वो एजेंट ममता के हैं, और ममता के द्वारा ही उन्होंने इस मस्जिद को निर्माण करने का जो कार्य किया है। ममता ने लात मार के बाहर क्यों निकाला है? पहले तो आग लगवाओ देश के अंदर बाबर के नाम पर, और उसके बाद तुम लात मार के बाहर भगाओ। ये सब राजनीति है, और ये राजनीति करने वालों से हमारा एक ही कहना है, अगर देश में बाबर को जन्म दे रहे हो तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए। हम बाबर का वध करने के लिए तैयार हैं फिर से। इतनी कट्टरता किसका? भाई, कट्टरता क्यों नहीं होगी? हमारे देश के अंदर बाबर का कोई स्थान नहीं है। आप जन्म दोगे, हम बिल्कुल उसको
मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। मिला देंगे। क्या कहेंगे? बाबरी मस्जिद बनने जा रही, बंगाल में नींव रखना शुरू हो गई, ईंटें लगने लगी बाबरी मस्जिद की। कट्टरता का जवाब कट्टरता से ही देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। कभी भी हर युग में सनातनियों को एक युद्ध लड़ने पड़े हैं, हर युग में। मेरा सुनील भदौरिया, कहाँ से? चम्बल घाटी, भिंड मुरैना। हाँ, खून भी अभी कट्टरता वाला में कट्टरता बागी है, बागी खून बागी है। और एक बात हमेशा याद रखना, हर युग में युद्ध हुए हैं, ये सबको पता है। और इस युद्ध में ये शैतान रूपी जो मुल्ला मौलवी है ना, इनसे होगा, ये लिख के ले लो। और ऐसा होगा कि जैसे कुरुक्षेत्र की जमीन आज तक लाल है, ऐसी फिर लाल होगी, ध्यान रखना। ये लाल करने के लिए तैयार बैठे हैं, शांति नहीं चाहते। बाबरी चुदावरी ये देश में बनेंगी अब। हाँ, ये कैसे बोल रहे हैं? ऐसे ही बोलते हैं, कैसे? हम ऐसे ही बोलते हैं। ये बाबरी चुदावरों के लिए जमीन नहीं है, मौलाना इसके अब्दुल कलाम जी के नाम पे बनाई है, कोई ऐतराज नहीं, ठीक है। इस देश के जो शहीद हुए हैं उनके नाम पे बनाओ, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन बाबर डाबर के नाम पे बाबरी नहीं बनेगी, और बनेगी तो ध्वस्त की जाएगी, जैसे अयोध्या में की गई थी, ध्यान रखना। तो दिक्कत क्या है बाबर के नाम से? दिक्कत ये है कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी चाहती है कि अयोध्या में ढांचा गिर गया, अब दोबारा से बाबरी मस्जिद बन जाए, बंगाल में बन जाए, उनकी ज़मीन है, उनकी रजिस्ट्री है, उनका पट्टा है, तो उस ज़मीन की पट्टे पे अधिकार उनका। अब वो क्या नाम रखना चाह रहे हैं? बाबर के नाम से कोई धर्मशाला खोलना चाहे, कोई मदरसा खोलना चाहे, तो आप उसमें ऑब्जेक्शन करेंगे क्या? देश का मुसलमान तो ये चाहता है कि इस देश में बम फूटे, देश का मुसलमान तो ये चाहता है इस देश में लफ्ज़ जिहाद हो, देश का मुसलमान तो ये चाहता है, देश का मुसलमान तो ये चाहता है कि धर्म परिवर्तन हो। तो हम सब कुछ उनका मर्जी से होने देंगे? बताइए, क्यों होने देंगे भाई? तुम चाहो या ना चाहो, उससे हमें कोई मर्जी नहीं है, लेकिन हम जो चाह रहे हैं वही करके दिखाएंगे। और आपने जो कहा ना भाई से कि बस सरकार दूसरे की है, उस सरकार को अपने लातों तले रौंद के तोड़ेंगे बाबरी, ध्यान रखना। लातों तले रौंद के, ये ध्यान रखना। ला जूते मारते हुए सरकार को बंगाल की, और बाबरी तोड़ेंगे जाके। कौन ऐसा जो देश में दोबारा बाबरी का निर्माण कर सके? कौन करेगा? ममता बनर्जी एंट्री नहीं लेने देंगे। उसकी ऐसी तैसी, ममता बनर्जी से पूछ के। सेकुलर सरकार है, कट्टरवादियों की सरकार नहीं है। कट्टरवादी हम नहीं है, हम सनातनवादी है, पहले ये तय कर लो। लेकिन जब हमें मजबूर करोगे कट्टरता के लिए, तो हम खून की नदियाँ बहाएंगे, ये लिख के ले लो, कभी नहीं बख्शेंगे। एक बाबरी बनी थी गलती से, उसको हमने तोड़ने के लिए कई कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है। और दूसरी को ये ऐसा पेड़ नहीं लगने देंगे जिसको हमें, फिर अभी तो थोड़े में काम हो जाएगा। और बता दें, उस ईंट गारे को, गिट्टी को उठा के इस देश में टॉयलेट बनाए जाएंगे। हाँ, वहीं पे बनेंगे टॉयलेट। मुर्शिदाबाद मलबा निकलने तक तो पहुंचने ही नहीं देंगे भाई। नफरत इतना जहर क्यों बाबर के लिए? बाबर के लिए इसलिए जहर है कि बाबर वो आक्रांता था जिसने इस देश में जो तबाही मचाई है ना, वो दुनिया जानती है। ये कोई बाबर इस देश का थोड़ा ही है। आप अपने देश के नाम पे बनाओ, हम लोग मुसलमानों का भी वो करते हैं, सबका। उज्बेकिस्तान में जाके बाबरी बनानी चाहिए, हम हिंदुस्तान में नहीं बनने देंगे। उज्बेकिस्तान के थे तो हुमायूं कबीर का उज्बेकिस्तान में जाएंगे। अपनी माँ, हमें उसकी हिस्ट्री से मतलब नहीं है, सीधी बात है। हम हिंदुस्तान में बाबरी नहीं बनने देंगे, ये हमारी बात है। हाँ, उससे हमें ज़्यादा लंबा चौड़ा कहते नहीं है। लोकतंत्र तो उन्हें अधिकार दे रहा है, और लोकतंत्र के अनुसार ही वो बनाने जा रहे हैं। चंदा इकट्ठा लोकतंत्र के अनुसार कर रहे हैं। करेंगे बताओ, बहन के लोड़े ऐसे ही नींव रखी हो गई, ऐसे ही नींव रखी। छक्कों के लिए मर्यादित भाषा, बहुत सही भाषा में जवाब दे रहे हैं। बाबर तो छक्का था, गांड मराता था, उसको तो लड़कों का शौक था। आपको मालूम नहीं है क्या? अपनी बेगम को छोड़ के लड़के में इंटरेस्ट लेता था। बाबर तो छक्का था। आप छक्कों के लिए मर्यादित बात कर रहे हैं, वो खुद अमर्यादित व्यक्ति था। उसने देश के लिए क्या है? आप एक काम गिनवा दो ना हमें भी, क्या है उस आदमी ने? किया होगा जब तो इतने लोगों से फॉलो कर रहे हैं। तो किया है जब को ढा दिया था हमने, और फिर दोबारा ढा देंगे। फिर किया है जब तो ढाने की बात हो रही है। अगर उसने कुछ कर्म किए हैं तो जब तो गिराने की बात हो रही है कि ईंट से ईंट बजा देंगे, जोन सी भी ईंट लगाओगे। सीधी सी बात है, सीधी बात है बिल्कुल। जहाँ पर बाबरी बनाने की नींव रखी जाएगी, वहाँ पे एक नए राम मंदिर का निर्माण होगा। मुर्शिदाबाद में जहाँ बाबरी बना रहे हैं ना, जमीन भमीन इनकी कहीं कुछ नहीं है। जमीन कहाँ है इनकी?